हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अब नोबेल प्राइज़ के बारे में जानकारी लेकर के आऊँगा, तो मैं इस बार आप लोगों के लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों को हो सकता है कि अच्छा लगे, हो सकता है कि यह बेटर लगे। तो मैं चलता हूँ बिना समय बर्बाद किए हुए इसकी जानकारियों पर। तो यहाँ देख रहे हैं जैसा कि आपको कि नोबेल पुरस्कार है, और नोबेल प्राइज़ की जो स्थापना यहाँ पर लिखी गई है 1895 ईस्वी में हुई थी। और पुरस्कार पर जो चित्र था वह यूनानी देवी का था, मतलब यूनानी देवी का था और अभी भी चला ही आ रहा है। तो नोबेल प्राइज़ की स्थापना जो थी वह कब हुई थी? 1895 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो लिखा हुआ ये लाइन 1895 ईस्वी में लिखा हुआ है। नोबेल प्राइज़ की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। और पुरस्कार पर जो चित्र बना हुआ है वह यूनानी देवी का बना हुआ है। देय शुरुआत इसकी 1901 में हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1901 ईस्वी से यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वह हो गई थी 1895 ईस्वी में ही 1901 से दिया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष देय तारीख यहाँ पर लिखी गई है 10 दिसंबर, मतलब प्रत्येक वर्ष यह 10 दिसंबर को यह दी जाती है। ठीक है। पुरस्कार देय की बात की जाए तो 4.5 करोड़ रुपीज़, मतलब कि 4.5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। और एक मेडल दिया जाता है जो किसका बना होता है? 23 कैरेट सोने का बना होता है। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो थी वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जी का नाम नोबेल था, लास्ट में उनका जो टाइटल था उनको उठा करके वहाँ डाल दिया गया। जन्म जो था अल्फ्रेड नोबेल जी का वह हुआ था 1833 ईस्वी में, यहाँ पर जो लिखा हुआ अंडरलाइन किया हुआ है। और स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पर पड़ता है? तो स्वीडन में पड़ता है। 1867 ईस्वी में खोजी गई थी डायनामाइट। किनके द्वारा खोजी गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि खोजी गई थी, ये जगह पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ हम बात करें कि नोबेल प्राइज़ के अब क्षेत्र की बात कर ले तो नोबेल प्राइज़ के 6 क्षेत्र होते हैं। ठीक है। जो जिसमें हम बात करते हैं कि पहला क्षेत्र आता है हमारा साहित्य है, द्वितीय चिकित्सा है, भौतिकी है, फिर रसायन है, फिर शांति है और फिर अर्थशास्त्र है। सबसे लास्ट में हम कहते हैं कि किस क्षेत्र को जोड़ा गया था नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1969 में। 1969 में सबसे अंतिम बार नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1969 में। 2 बार नोबेल प्राइज़ पाने वाले जो भी थे उनका नाम लिखा गया है, जो विदेशी थे। मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी प्रथम महिला थी यह प्राइज़ पाने वाली, और इन्हें 2 बार पुरस्कार मिल चुका है। रेडियम की खोज के लिए इन्हें भौतिक के क्षेत्र में 1903 में पहली बार मिला है, उसके बाद एक बार और मिला है। लिनस पॉलिंग की बात की जाए तो लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन के क्षेत्र में मिला। ये सब 2 बार पुरस्कार पा चुके हैं। जॉन बर्डन की बात की जाए 1956 में भौतिक के क्षेत्र में मिला है। और यहाँ आप देख रहे हैं रसायन के क्षेत्र में फिर फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में दिया गया पुरस्कार। फिर हम आगे चलते हैं, मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे कम उम्र में, मतलब सबसे कम उम्र पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजाई। यहाँ दिख रहा है आपको, 2014 में शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला यह पुरस्कार, और सबसे कम उम्र में इन्हें पुरस्कार मिला था। यह महिला थी, पाने वाली महिला थी। नोबेल प्राइज़ पाने वाली भारतीय की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें दिया गया। गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि इनकी एक बेहतरीन रचना थी। उसके बाद हम बात करते हैं सी वेंकट रमन की। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था पुरस्कार। उसके बाद हम बात करते हैं हरगोविंद खुराना की, 1968 में दिया गया था इन्हें पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर हम ऊपर आते हैं मदर टेरेसा के पास, तो मदर टेरेसा जी को दिया गया था 1979 में शांति के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला था। और फिर हम आते हैं यहाँ 1983 में, तो 1983 में आपको दिख रहा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में इन्हें मिला था पुरस्कार। और फिर हम आते हैं नीचे, देखिए 1998 में। 1998 की बात की जाए तो अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। और वेंकट रमन जी को 2009 में मिला था, लेकिन उससे पहले जो है VS न्यायपाल जी को मिला था, जो 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। फिर वेंकट रमन जी के पास आते हैं जहाँ रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला था। और फिर कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजाई को भी 2014 में पुरस्कार दिया गया था, जो पाकिस्तान की थी। और डॉक्टर अभिजीत सिन्हा को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया, जो भारतीय मूल के थे। ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं, और इन्हें दिया गया है पुरस्कार। यह पूर्ण रूप से अभी भारत के नागरिक नहीं है, मतलब भारतीय मूल के थे, और उसके बाद फिर अभी कहीं और रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं। नोबेल प्राइज़ की बात की जाए 2020, तो 2020 की बात की जाए नोबेल प्राइज़ की, तो उसमें अभी किन्हें पुरस्कार मिला? अभी हाल ही में 2020 जो अभी है चल रहा है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में माइक ह्यूटन को मिला है, हार्वे जे ऑल्टर को मिला है, चार्ल्स एम राइस को मिला है। ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोसे दिखा हुआ है, रिनहार्ड गेंजेल है और एंड्रिया चेज को मिला है। और इन तीनों को मिला गया यह पुरस्कार जो मिला है, इन तीनों को यह ब्लैक होल के लिए मिला है। और साहित्य में बात की जाए तो लुइस गिलिक को यहाँ मिला, लिखा हुआ है, लुइस गिलिक को मिला है। फिर हम रसायन के क्षेत्र में बात किए तो एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर, इन दोनों को मिला है। शांति के क्षेत्र की बात किया तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है आप, अब मेरा भी कर दिए हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। फिर हम आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है कि पॉल मिलग्रोम को मिला है और रॉबर्ट विल्सन, मिलग्रोम है और रॉबर्ट विल्सन, इन्हें दिया गया पुरस्कार। तो यह थी हमारी आज की नोबेल पुरस्कार की जानकारी। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में
एक नई जानकारी के साथ, नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं। और उसके बाद मैं आपके लिए इसी तरह आगे भी तरह तरह की जानकारियाँ लाते रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।